जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने लाइन से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। लाइन सिटिंग अरेंजमेंट कि लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट से किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं, है ना। तो काफी दिन गैप हो गया है, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज मिलना हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आज उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब से क्लास क्या होगी कि कंटिन्यूअस चलेगी। तो बच्चों ध्यान दें कि लाइन में मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे कि अगर एक रो में कोई भी पर्सन बैठे हुए हैं और उनका फेस नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो उसके राइट किस तरफ होगा और लेफ्ट किस तरफ होगा। अगर कोई पर्सन एक रो में बैठा हुआ है और उसका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो उसका लेफ्ट और राइट किस तरफ होगा, है ना। उन चीजों को मैंने बता दिए थे और क्वेश्चंस को भी मैंने करवा दिए थे। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को लिया है जो कि लाइन अरेंजमेंट से। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि देयर आर 6 फ्रेंड्स बी सी डी ई एफ एंड जी। 6 फ्रेंड है यहाँ पे, है ना, बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना। 6 फ्रेंड है, ये सभी एक स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं और उन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन में है। जो उनका चेहरा है, फेस है, उस साउथ के डायरेक्शन में है। और सभी पर्सन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट गेम खेलते हैं। सभी के अपने एक अलग अलग गेम की चॉइस है। और यहाँ पे ध्यान दे, जिसमें से टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, चेस, हॉकी, स्क्वैश, रेसलिंग, ये सभी गेम है। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जरूरी नहीं है कि बी का गेम टेनिस होगा, सी का गेम क्रिकेट होगा, डी का गेम हॉकी होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये हो सकता है कि सॉल्यूशन करने के बाद बाय चांस आ भी जाए, लेकिन ये जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया ये एक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन। कितने फ्रेंड्स है, ये लोगों को इतने गेम्स पसंद है ना। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि टेनिस कौन खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है, वो हमें यहां से पता चलेगा, है ना। इसमें क्या कर रहा है कि 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी। 2 व्यक्ति है सी और बी के बीच में। हु यूज किया गया है नियर बाई। हु यूज किया जाता है नियर बाई के लिए, जो सबसे नजदीक, जो हु के पास पर्सन बैठा हुआ जो है यहाँ पे, जैसे बी है तो हु यूज किया गया है बी के लिए। नॉट सिटिंग नियर टू जी, मतलब जो बी है वो जी के पास में नहीं बैठा हुआ है ना। तो लड़ो नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद है द वन हु प्लेज रेसलिंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेज टेनिस। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया कि जो रेसलिंग खेलता है ना, वो कहां पे बैठा हुआ है, थर्ड राइट में है, टेनिस के। डी हु प्लेज क्रिकेट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब जो डी है वो क्रिकेट खेलता है और एफ के थर्ड राइट में, है ना। एफ डज नॉट सिट्स एनी एक्सट्रीमेंट। अब यहां से सबसे पहले एफ को बैठाते हैं, है ना। क्या करते हैं कि एक रो को यहां पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें से 6 पर्सन बैठे हुए और उन सभी का फेस कहां पे बच्चों, तो साउथ डायरेक्शन में। कहां पे है, साउथ डायरेक्शन में। 4 एंड 5 एंड 6। अब ध्यान दे क्या कर रहा है कि जो एफ है, ये जो एफ है वो एंड में नहीं बैठेगा, लाइन के एंड में। अब जब फेस साउथ के डायरेक्शन में है तो ये साइड लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ध्यान दे यहाँ पे एफ यहाँ पे नहीं होगा और एफ यहाँ पे भी नहीं होगा। समझ में आई बात। अब जब राइट इधर है तो एफ के थर्ड राइट में कौन है यहाँ पे, तो एफ के थर्ड राइट में यहाँ पे डी बैठा हुआ है और एफ है जो किसी भी एंड पे नहीं होगा। मान लेते हैं कि राइट इस तरफ होगा ना, राइट इस तरफ होगा, मतलब एफ को ये साइड बैठाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे है, एफ है वो यहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डी यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दे यहाँ पे डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और जो कि डी को क्या पसंद है बच्चों यहाँ पे, तो क्रिकेट पसंद है। अब एक और पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, ध्यान दे यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी अपन लेकर चल रहे हैं, वो पता चलेगा क्यों। ध्यान दे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ये साइड क्या है, लेफ्ट है, और ये साइड क्या है, राइट है। अब ध्यान दे, एक तो एफ को अपन यहाँ पे माने, एक एफ को अपन यहाँ पे मानते हैं और इसका थर्ड राइट में डी है जो कि क्रिकेट खेलता है।
ध्यान दे, जिस तरह से स्टेटमेंट कह रहा है उसी तरह से करते जाए, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। जी हु प्लेज हॉकी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, जी हॉकी खेलता है और कहां पे बैठा हुआ है, राइट एंड से सेकेंड पे बैठा हुआ। अब ध्यान दे, अगर ये राइट है तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे तो डी प्रेजेंट है, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस पे देखते हैं, जी यहाँ पे आ गया और जी क्या खेलता है बच्चों, यहाँ पे तो हॉकी खेल रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हॉकी दे दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु प्लेज चेस, दो व्यक्ति बैठा हुआ है जी के बीच में और जो जो चेस खेलता है, तो जी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, मतलब चेस यहाँ पे आ जाएगा, चेस यहाँ पे आएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि द वन हु प्लेज रेसलिंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेज टेनिस, और जो रेसलिंग है ना, ये कहां पे बैठा हुआ है, जो है ना, जो पर्सन टेनिस खेल रहा है उसके थर्ड राइट में बैठा हुआ। अब ध्यान दे, यहाँ पे एक प्लेस तो यहाँ पे खाली है, गेम की बात कर रहे हैं ना, गेम की बात है, क्योंकि नेम तो दिया नहीं गया है यहाँ पे गेम की बात की गई, यहाँ पे रेसलिंग और यहाँ टेनिस है। अब ध्यान दे, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे गेम खाली है और गेम यहाँ पे खाली है। अगर रेसलिंग को यहाँ पे देते हैं तो क्या ये थर्ड राइट में आएगा, टेनिस के थर्ड राइट में आएगा, तब टेनिस को यहाँ पे देना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे। अब ध्यान दें, यहाँ पे तो टेनिस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चेस प्रेजेंट है। अगर एफ को अपन टेनिस मान ले कि एफ टेनिस खेलता है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे तो डी प्रेजेंट है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है। अपन क्या करते हैं कि टेनिस को यहाँ पे देते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पे रेसलिंग देते हैं। ध्यान दे, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रेसलिंग दे रहे हैं। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक चीज ध्यान दे, हु इज नॉट सिटिंग नियर जी, जो बी है वो जी के पास में नहीं बैठा हुआ है। अब जी कहां पे, जी यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे बी नहीं होगा, और जब बी यहाँ पे नहीं होगा तब बी को बैठाने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, बी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एफ प्रेजेंट है, या तो बी को यहाँ पे दे या तो बी को यहाँ पे दे। अगर बी को यहाँ पे देते हैं, ध्यान से देख लें, अगर बी को यहाँ पे दिए दो व्यक्ति, ये साइड तो नहीं होगा, अब बढ़ेंगे बी के राइट साइड में, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जी प्रेजेंट है, मतलब बी यहाँ पे नहीं होगा। अब अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि बी को यहाँ पे नहीं, बी को वहां पे देंगे, सबसे लास्ट में देते हैं लेफ्ट साइड में, फर्स्ट सेकेंड, 2 पर्सन हो गए, अपन यहाँ पे सी को बैठा दिए, ठीक है। अब एक पर्सन बचा है, वो है कौन, तो ई बचा है, अपन ई को यहाँ पे दे दिए, और एक गेम बचा है बच्चों, कौन सा गेम बचा है ना, ध्यान दे, यहाँ पे टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, हॉकी भी हो गया, और रेसलिंग बच गया स्क्वैश। तो जो एफ है ना, वो कौन सा गेम खेलता है, स्क्वैश खेलता है। ध्यान दे, तो ये डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सोल्व हो गया। तो देखिए क्या करना है, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में ये कहा जाए कि सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, है ना, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, इस तरह से अगर दिया रहे, थर्ड राइट कहेगा या थर्ड लेफ्ट कहेगा तो गैप कितना होगा, 2 होगा। फोर्थ राइट कहेगा या फोर्थ लेफ्ट कहेगा, गैप कितना होगा, 3। कहने का मतलब, ध्यान दे यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को ध्यान दे, द वन हु प्लेज रेसलिंग, जो रेसलिंग खेलता है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेज टेनिस, मतलब जो रेसलिंग है वो टेनिस के थर्ड कहां पे है, थर्ड राइट में। तो टेनिस यहाँ पे है और रेसलिंग यहाँ पे है, थर्ड राइट हो गया, और गैप कितना का है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, मतलब एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, 2 का गैप है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से एक और था स्टेटमेंट यहाँ पे, ध्यान दें, वो क्या था कि यहाँ पे डी हु प्लेज क्रिकेट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, डी है जो क्रिकेट खेलता है जो कि एफ के थर्ड राइट में, एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, लेकिन गैप कितना का है, 2। मतलब ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि अगर ये दिया रहे सेकेंड राइट दिया रहे ये या फिर सेकेंड लेफ्ट दिया रहे, तो गैप कितना का होगा, 1 का होगा, मतलब जितने पोजीशन दिया रहेगा उससे एक कम। फोर्थ राइट कहेगा तो गैप हो जाएगा 3 का, फिफ्थ राइट कहेगा तो गैप हो जाएगा 4 का। इस तरह के यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान देंगे,
है ना, ताकि मिस्टेक ना हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, इसे आप लोग नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोरिंग तो नहीं लग रहा है क्लास? तो बोरिंग लग रहा है तो एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे मुश्किलों से भाग जाना, है ना। आप लोग संभाल लोगे ना? संभाल लोगे तो ठीक है, आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहा हूं मैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ध्यान देंगे, क्या कर रहा हूं मैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है ना। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स होते हैं, है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि देयर आर 12 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो। ध्यान दें यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, है ना, और ये बैठे हुए हैं 2 पैरेलल रो है। पैरेलल रो तो आप लोग जानते हैं, है ना, और जो कंटेनिंग 6 पीपल ईच, मतलब कि 2 रो में बैठे हुए हैं, है ना। मैं मान लूं कि एक ये रो है और दूसरा रो ये है। ध्यान देंगे आप लोग, है ना, क्या कर रहा है, रो 1 में L M N O P एंड Q, 6 पर्सन बैठे हुए रो में, रो 1 में L M N O P एंड Q आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ। इन सभी का फेस कहां पे है, साउथ में है, और ये सभी रो 1 में बैठे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ना, मैं इसे यहाँ पे, ये सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, है ना, मैं इसको मान लेता हूं रो 1, और ये हो गया क्या, रो 2। दोनों में 6 पर्सन बैठे हुए, में 6 एंड 6, 6 रो 1 में एंड 6 रो 2 में। अब क्या कर रहा है कि इन रो 2 Z Y X W V एंड U आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। इसमें भी 6 पर्सन बैठे हुए हैं और इन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ध्यान दें यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी कर देते 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। जो रो 1 में बैठे हुए इन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन में है, जो रो 2 में बैठे हुए इन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर मैं इसके राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, तो जो रो 1 में है पर्सन, जो रो 1 में बैठे हुए हैं, तो इन सभी का जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, और जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा। और जो रो 2 में बैठे हुए हैं, इनका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, Therefore in the given sitting arrangement, जो ये सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है ना इसमें इंफॉर्मेशन, तो ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। मतलब कि जो रो 1 में बैठे हुए हैं व्यक्ति, है ना, इनका जो फेस होगा ठीक किसके सामने होगा, जो रो 2 में बैठे हुए हैं। मतलब ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, है ना, ये इसके सामने बैठे हुए, सभी बिल्कुल एक दूसरे के फेस के सामने बैठे हुए हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, P फेसेस W, जो P का फेस है वो किसके तरफ है, तो W की तरफ है। अब एक चीज ध्यान दे कि हु डज नॉट एक्सटर्मिनेट, जो W की बात की गई है, हु यूज किया गया है, W के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, P फेसेस W, हु
यूज किया गया है डब्ल्यू के लिए। अगर हु के प्लेस पे एंड होता है तो एंड यूज किया जाता पी के लिए। ध्यान दे क्या अंतर होता है जो। अब क्या है कि जो पी का फेस है वो डब्ल्यू के जो पी का फेस है वो डब्ल्यू के फेस के अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो अब तो ये नहीं पता है कि डब्ल्यू का फेस कहाँ पे होगा। अब देखते हैं कि डब्ल्यू किस में है, तो डब्ल्यू है रो 2 में, मतलब डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। अब क्या कर रहा है, जो डब्ल्यू है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। डब्ल्यू है जो ना तो राइट एंड में बैठेगा ना ही लेफ्ट एंड में बैठेगा, मतलब कि डब्ल्यू है जो यहाँ पे नहीं होगा, डब्ल्यू है जो यहाँ पे नहीं होगा और डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान दे। अब बचा है 1 2 3 4 प्लेसेस बचे हैं। अभी भी डब्ल्यू को हम नहीं यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डब्ल्यू कहाँ पे होगा। आगे देखते, जेड सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जो जेड है वो डब्ल्यू के कहाँ पे बैठा हुआ है, थर्ड राइट में। थर्ड राइट में कहाँ पे, जहां पे डब्ल्यू बैठा हुआ है। डब्ल्यू तो यहाँ पे नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ पे लेते, तो क्या जेड है जो थर्ड राइट में आएगा, नहीं आएगा, मतलब इस तरफ तो एक ही पर्सन बच रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा फर्स्ट सेकेंड। डब्ल्यू को अगर यहाँ पे देते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे पॉसिबिलिटी सॉरी देख ध्यान दे यहाँ पे, है ना। डब्ल्यू को अगर अपन यहाँ पे देते तो फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज ध्यान दे क्या कर रहा है कि जेड डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम एंड। जो जेड है ना वो एंड पे नहीं है, मतलब कि अगर आप डब्ल्यू को यहाँ पे दे रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जेड है यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है इंफॉर्मेशन बच्चों, लाडलो ध्यान दे, जो जेड है ना वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ है, मतलब कि जेड यहाँ पे नहीं है, तो डब्ल्यू भी यहाँ पे नहीं होगा। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा है डब्ल्यू के लिए कि डब्ल्यू यहाँ पे होगा और जेड यहाँ पे होगा, और पी किसको फेस कर रहा है, डब्ल्यू को, मतलब पी यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू डज नॉट फेसेस जेड। जो क्यू है ना वो जेड को फेस नहीं कर रहा है, मतलब कि बच्चों ध्यान दे क्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एंड ही डज नॉट सीट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड। और जो क्यू है ना वो किसी भी एंड पे नहीं है। अब जब क्यू किसी भी एंड पे नहीं है, मतलब क्या कि क्यू यहाँ पे भी नहीं होगा और क्यू यहाँ पे भी नहीं होगा। तो क्यू के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, 1 और 2, या तो क्यू यहाँ पे होगा या तो क्यू यहाँ पे होगा, अभी पता नहीं है कहाँ पे होगा क्यू, है ना। तो आगे देखते, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब यहाँ पे ध्यान दे कि जो क्यू है वो पी के इमीडिएट नेबर नहीं है। इमीडिएट मींस तुरंत, जो तुरंत पड़ोसी होता है ना वो नहीं है क्यू, मतलब कि क्यू है जो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्यू है वो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो क्यू की एक ही पॉसिबिलिटी है वो है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दे क्या कर रहा है कि y सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। जो y है वो किसी भी एक एंड पे बैठा हुआ है। अब ध्यान दे, अगर अपन y को किसी भी एक एंड पे बैठाते हैं, है ना, या तो y यहां पे होगा, सॉरी y है रो 2 में, किसी भी, तो y की दो पॉसिबिलिटी, या तो y यहां पे आएगा और या तो y यहां पे आएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि y कहां पे आएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन y एंड v। केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है y और v के बीच में। अब ध्यान दे, y को अगर अपन यहाँ पे लेते तो 1 2 भी यहाँ पे आएगा, अगर y को यहाँ पे लेते तो 1 2 भी यहाँ पे आएगा, है ना। आगे क्या कर रहा है, v डज नॉट फेसेस q। जो v है वो q को फेस नहीं कर रहा है। अब ध्यान दे, अगर अपन y को यहाँ पे लेते तो फर्स्ट सेकेंड v यहाँ पे आएगा, अगर y को अपन यहाँ लेते तो 1 2 भी यहाँ पे आएगा, अगर v को यहाँ पे देंगे तो v का फेस क्या हो जाएगा, q से q को फेस करेगा v, है ना, मतलब कि v, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि जो v है वो q को फेस नहीं करेगा, मतलब v यहाँ पे नहीं होगा। तो अब क्या चांस बचे हैं कि जो y का जो बैठेगा वो राइट साइड में बैठेगा, मतलब y है वो यहाँ पे होगा, है ना। y कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जब y यहाँ पे होगा तो 1 2 भी यहाँ पे होगा, है ना। 2 पर्सन सीट बिटवीन n एंड m। n और m के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए। अब ध्यान दे, अगर अपन क्या करते हैं कि n और m को बैठाते हैं, अगर अपन n को यहाँ पे लेते तो 1 2, है ना, m यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से q प्रेजेंट है। अगर m को यहाँ पे मानते हैं n को,
तो 1 to m यहाँ पे आएगा, या तो m यहाँ पे होगा या तो n यहाँ पे होगा, है ना। अब देखते हैं आगे, n इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ p। जो n है वो p के इमीडिएट नाइबर नहीं है। जब p के इमीडिएट नाइबर नहीं है मतलब कि यहाँ पे n भी नहीं होगा। तो यहाँ पे n नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे m होगा, और 1 2 इधर तो नहीं होगा, तो 1 2 n यहाँ पे आ जाएगा। x डज नॉट फेसेस q। जो x है वो q को फेस नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे x मानते हैं तो ये भी इसको फेस नहीं करेगा। l इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ n। जो n है वो n की इमीडिएट नाइबर नहीं है। अब ध्यान दे, जब इमीडिएट नाइबर नहीं है तो इसका मतलब है कि l यहाँ पे आएगा। जब l यहाँ पे आएगा तब एक चीज कौन पर्सन बचोगे, l p m q n हो गया। l p m q और n बच गया o, मतलब कि o यहाँ पे आएगा। अब इसमें देखें तो इसमें 2% बचे हुए हैं। अब ध्यान दे, यहाँ पे जो 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, जो इसमें कौन कौन हो गया, W V Z Y, है ना। W V Z एंड Y बचा हुआ है X एंड U। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो X है वो Q को फेस नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जब x यहाँ पे नहीं होगा तो इसका मतलब है कि x यहाँ पे आएगा, और जब x यहाँ पे आएगा तो बचा कौन, यहाँ पे u बचा है, तो u यहाँ पे आएगा, है ना। देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोशिश करें कि ज्यादा पॉसिबिलिटी ना ले, है ना। एक ही डायग्राम में अगर सोल्व हो जाता है तो इस तरह से उसे सोल्व कर ले। अभी जो भी स्टूडेंट अगर न्यू है तो वो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉसिबिलिटी से क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती है करने में और समझ में भी आता है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे फिर आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सभी एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। तो जाने से पहले जो भी बच्चे, है ना, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और रेगुलर पहुंचता रहेगा, है ना बच्चों। सेशन अच्छा लग रहा है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।